प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत कन्या पाद पूजन के साथ हुई, जिसमें शहर के गणमान्य जनों और प्रबुद्ध जनों ने नव विवाहितों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर इंदौर को स्वच्छता में 7वीं बार नंबर 1 बनाकर स्वच्छता का सत्ता लगाने का संकल्प 80 नव विवाहित जोड़ों सहित उपस्थित नागरिकों द्वारा लिया गया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तत्वाधान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन कन्या पाद पूजन के साथ आरंभ कर नव विवाहितों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर इंदौर को स्वच्छता में 7वीं बार नंबर 1 बनाकर स्वच्छता का सत्ता लगाने का संकल्प 80 नव विवाहित जोड़ों सहित उपस्थित नागरिकों द्वारा लिया गया। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, MIC सदस्य मनीष शर्मा मामा समेत जनप्रतिनिधियों एवं शहर के प्रबुद्ध जनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कोविड में हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन कोविड के बाद ये बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर में हो रहा है। लगभग 80 जोड़े जो हैं पर डे सूत्र में बन रहे हैं और इसमें एक विकलांग भी है, 2 परित्याग किए हुए जोड़े भी हैं और सबको पूरी सामग्री मैंने स्वयं देखी। सामग्री की क्वालिटी देखी, अलमारी है और कुकर है, सिलाई मशीन है, चांदी के सामान है, मंगलसूत्र है, जो हो सकता है गृहस्थी के लिए वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या धन योजना में दी जाए और 11,000 रुपये कल उनके खाते में भी जमा हो जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सभी परिवारों की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और ये माननीय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये योजना चालू की। एक समय था जब पूर्व में ये योजना चालू थी, लेकिन कांग्रेस के समय जब कमलनाथ की सरकार आई थी इस योजना को बंद कर दिया गया था और बहुत सारे परिवारों में इस बात को लेकर चिंता थी कि शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मामा हैं उन्होंने जो योजना चालू की थी और कमलनाथ ने बंद कर दी, वापस शिवराज सिंह चौहान जी ने, मामा जी ने शुरू की। तो अभी सभी परिवारों में हम देख रहे हैं किस प्रकार उत्साह का और खुशी का माहौल है। ये खुशी और माहौल माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे इनके सबके मामा हैं उनको दुआ लगेगी। पहले कांग्रेस की सरकार में कई सारी जनहितैषी योजनाओं को करने का काम किया। कोविड काल के बाद पुनः प्रदेश की यशस्वी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनरारंभ किया है और इंदौर में आज 80 जोड़ों का विवाह इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें एक निषक, एक परिपक्वता और एक कल्याणी बहन भी शामिल है और इन 80 जोड़ों को इस योजना के तहत लगभग 55,000 रुपये के सामग्री के माध्यम से या सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर आने वाले समय में सुखमय जीवन जीने के लिए अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाने के लिए दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही अनूठी सामाजिक सरोकार की और संवेदनशील सरकार की अनूठी पहल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इसके लिए धन्यवाद करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानीय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी का और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से यहाँ आकार देने के लिए हमारे MIC सदस्य मनीष शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। MIC सदस्य मनीष शर्मा मामा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। आप देखेंगे कि आज मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत जो कन्या विवाह योजना के तहत जो यहाँ पर विवाह हो रहे हैं, 80 जोड़े आज यहाँ पर आ चुके हैं और आप देखेंगे कि हम लोग उन्हें 38,000 रुपये का दहेज का सामान दे रहे हैं कन्या को और 11,000 रुपये का चेक देंगे। उसके साथ ही पानी, भोजन और सारी सुविधाएं जो एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए करते हैं और जो रीति रिवाज से शादी करते हैं उसी रीति रिवाज के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में और हमारे क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में यहाँ सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण करके यह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज 27 तारीख को डेट नियत थी। इसमें विभिन्न मोहल्लों से, जोनों से आवेदन आए थे। पात्रता उपरांत 80 जोड़े फाइनल हुए थे पोर्टल पे। इन 80 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है।
सामूहिक विवाह में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जोड़े के लिए 55,000 राशि का व्यवस्था की गई है, जिसमें 38,000 रुपये का उसको सामान उपहार स्वरूप सामान जो आप देख रहे हैं में और वो दिया जाएगा। विवाह उपरांत उनके खाते में 11,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में शासन की ओर से पहुंचेगी और 5-6 हज़ार रुपये बाकी व्यवस्था के लिए रखे गए हैं। इस प्रकार ये कार्यक्रम आपके सामने आयोजित हो रहा है और पूरी विधि विधान से कार्यक्रम होगा। पंडित जी की व्यवस्था की गई है। अभी हमारे गणमान्य अतिथि भी आने वाले हैं, तो औपचारिक रूप से कार्यक्रम शुरू होगा और इसमें वेदियां बनाई गई हैं। एक साथ 80 जोड़े विवाह संस्कार में भाग ले सकेंगे, व्यवस्था की गई है। इसमें ये था कि कन्या जो है मध्य प्रदेश की रहने वाली होना चाहिए। दूल्हा बाहर के हो सकते हैं, तो बाहर के लोग भी हैं, लेकिन कन्या जो नियम है उसमें वधू जो कन्या है वो मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए। हाँ, कार्यक्रम के बाद इन लोग के लिए इनके वर वधू प्लस उनके साथ आए मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की है और लंच पैकेट रखे गए। उनके लिए कूपन वूपन की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की, सारी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत कन्या पाद पूजन के साथ हुई, जिसमें शहर के गणमान्य जनों और प्रबुद्ध जनों ने नव विवाहितों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।